जिले के धामनोद नगर परिषद में मंगलवार को दोपहर 1 बजे के लगभग नगर परिषद के पुराने परिसर में नगर में हुए विकास कार्यों और आगामी कार्यों को लेकर परिषद के सदस्यों और कर्मचारियों की बैठक क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मीणा की उपस्थिति में शुरू हुई। बैठक के दौरान विगत समय में हुए कार्यों को लेकर नगर के कुछ भाजपा पार्षद कार्यों की पुष्टि को लेकर अड़ गए, जिसकी पुष्टि अध्यक्ष और अधिकारी द्वारा नहीं कराए जाने पर विवाद बढ़ गया और बैठक में मौजूद पार्षद प्रतिनिधि जिन्हें बैठक में दखल देने की अनुमति नहीं रहती है, उन्होंने ही बैठक हंगामे में बदल डाली। इधर वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद सतीश चौधरी, वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद रविराज वर्मा, वार्ड क्रमांक 9 के महेश पटेल, वार्ड क्रमांक 14 के दिनेश भार्गव और वार्ड क्रमांक 8 की श्रीमती शारदा राजू विश्वकर्मा के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि नगर में विकास के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जानकारी सतीश चौधरी और रविराज वर्मा ने RTI के तहत निकालकर भ्रष्टाचार का खुलासा मीडिया के सामने किया। इनका कहना है कि कई वार्डों में काम नहीं होना और काम का भुगतान निकाल लिया गया है, जिसकी जानकारी संबंधित पार्षद को भी नहीं रहती है। वहीं विकास कामों को लेकर यंत्र जैसे JCB मशीनों के किराए के बिल, मुरम चूरी, जल प्रदाय की सामग्री आदि के करोड़ों रुपए बिल निकाले जा चुके हैं। इन सब की जानकारी भी पार्षदों द्वारा में सबूतों के साथ जिला कलेक्टर आलोक सिंह को भी दी गई है। अब देखना ही है कि नगर परिषद में हुए इस घोटाले को लेकर श्रीमान कलेक्टर महोदय मामले को लेकर संज्ञान में लेते हैं या पूरे मामले में लीपापोती कर धामनोद नगर का विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। धार न्यूज मध्य प्रदेश के लिए धामनोद से अजय वर्मा की खास रिपोर्ट। आज परिषद में जो बैठक की गई थी उसमें पार्षदों द्वारा आय और व्यय के बारे में जानकारी मांगी गई थी। कितने सालों? 2.5 साल की जानकारी मांगी गई थी। क्या क्या मेन मुद्दे थे उसमें? इसमें मेन मुद्दा था कि 2.5 साल में करोड़ों रुपए की JCB के बिल, करोड़ों रुपए की दवाई के बिल, करोड़ों रुपए की मुरम और चूरी, जो कि वार्डों में इतने रुपए की चूरी नहीं डलती है, और जल प्रदाय की सामग्री, इतनी सामग्री का बिल पास हुआ है जिसके बारे में पूरे धामनोद में पाइपलाइन करीब 50 बार कर दिया है, तब भी पैसा बच जाता है। अच्छा, पैसा निकल चुका है और काम पूरा, हुआ? हाँ, ये आपका आरोप है इसमें? मतलब आपका आरोप सीधा सीधा है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार पूरा हुआ। भ्रष्टाचार से बिल निकले हुए हैं। अच्छा, और कुछ वार्डों में ऐसा भी सुनने में आया है कि पार्षद की अनुमति बिना अनुमति पैसे निकले, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इसमें भी है, बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिसमें पार्षदों को पता ही नहीं है कि उसके वार्ड में क्या मुरुम डली, क्या चूरी डली और क्या नाले का निर्माण हुआ, क्या रोड रिपेयरिंग हुआ है, और उसका बिल नगर निकाय से निकला गया है। तो आपको जानकारी दी गई कि नहीं दी? उसमें जानकारी कुछ थोड़ी सी दी गई, मतलब पिछले 2 साल की दी गई थी और 2 साल के बाद में पिछले 7 महीने की बाकी है, जो परिषद में अभी जस्ट दी गई है। तो क्या है, अगर आपके ये जो मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार होता रहेगा तो आप लोगों की क्या आगे प्रतिक्रिया रहेगी? आपके सामने सब वीडियो में दिखा गया है कि परिषद की बैठक में जबरदस्ती पार्षदों द्वारा साइन कराया गया CMO साहब के द्वारा। फिर आप क्या होगा आगे? आगे के लिए हम लोग कानून का सहारा लेंगे। अभी तो फिलहाल में दादागिरी से सब सिग्नेचर करवा लिए। आपने सुनने में आया कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया क्या? कलेक्टर साहब को भी बताया गया है और ऊपर भोपाल में सचिवालय में भी जानकारी दी गई है। सर, आपका नाम किस पद पर है आप? बलराम भूरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद धामनोद, जिला धार। सर, आज जो बैठक की गई है पार्षद द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है और अचानक ठहराव प्रस्ताव हो गया है, ये क्या, इसमें क्या कहना चाहेंगे? परिषद की बैठक रखी गई थी और सभी विषयों पे चर्चा करना था। कुछ 1-2 पार्षद द्वारा ऊंची आवाज़ में बात करने से पार्षद सब उत्तेजित हुए और उन्होंने सबकी सहमति से, बहुमत से उन्होंने संकल्प पारित किए। तो ये जो अन्य पार्षद जो जानकारी मांग रहे हैं, उनको जानकारी जब से परिषद देती है फरवरी 2020 तक, मेरे द्वारा बैठक के पूर्व 15 से 20 रोज पूर्व मैंने इनको जानकारी दे दी है। उसके पश्चात इन्होंने और अभी आवेदन लगा दिया है कि 3-4 महीने की और दी जाए। मेरे द्वारा बोला गया कि इनको फोटो कापी होने में समय लगता है, जैसे फोटो कापी हो जाएगी माननीय पार्षद महोदय को 2 के द्वारा मांग की गई, जिसको उपलब्ध करा दी जाए। आरोप लगे कि कई करोड़ों रुपए की मुरुम डली और एक ही व्यक्ति को काम मिला, ऐसा? ये जो मुरुम डलती है, मैं प्रत्येक पार्षद से लेटर पैड लेता हूँ, कितनी मुरुम डलना है, उनकी देख रेख में मुरुम डलती है और मेरा उपयंत्री भी उसकी MB मेंटेन करता है। आरोप लगा रहे किसी एक व्यक्ति को लाभ दिया गया है, इसमें ऐसा कुछ है क्या? जिसका टेंडर है, जो भी बारिश के मौसम में अति आवश्यक रहता, कोई बिल बका रहता, कोई ठेकेदार नहीं डालता है, दूसरे ठेकेदार से डलवाना पड़ता है और ये सब परिषद की सहमति से ही होता है। पार्षद का लेटर पैड लेते हैं और पार्षद और हमारा उपयंत्री खड़ा रहता है और डलवाता है। तो एक बारिश में से कितने की मुरुम डल जाती है? किसी एक बार अभी तो उसका कोई बिल नहीं आया है, कोई भुगतान नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये कौन सी बातें कर रहे पुराने समय की, वो मुझे पता नहीं। ये 2.5 साल जो नई परिषद है इनकी बातें कर? 2.5 साल पूर्व में
अब 2.5 साल का जो रिकॉर्ड है, अब इनके द्वारा बात की जा रही, वास्तविक स्थिति मैंने अभी देखी नहीं, 2.5 साल की देखना पड़ेगी। मैं भी अभी पदस्थ हुआ हूँ, 1.5 साल हुआ है। आगे क्या होगा? परिषद की जो बैठक हुई है कि क्या हुआ? हाँ, बैठक हो गई, सबकी सर्वानुमति से हुई है। उसमें 2-3 पार्षद का विरोध जो था, उनका विरोध दर्ज हुआ।